हेलो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के नाम से। तो दोस्तों एनएफओ क्या होता है, सबसे पहले हम क्विकली ये समझ लेते हैं। एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर वो चीज़ होती है कि जब कोई नया फंड मार्केट में आता है तो वो न्यू फंड ऑफर लेकर आता है इनिशियली 1-2 हफ्ते के लिए। जैसे कि कोई कंपनी जब लॉन्च होती है तो वो आईपीओ लेकर आती है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड दोस्तों क्या होता है, इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में अपना पैसा लगाते हैं। उसमें जितनी कंपनीज होती है, जिस प्रोपोर्शन में होती है, वो अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो बेसिकली वो इंडेक्स जितनी रिटर्न जनरेट करेगा उससे थोड़ी सी कम जनरेट ये भी म्यूचुअल फंड रिटर्न करने वाला है। तो आइए अब डिटेल में देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और एंड में हम देखेंगे कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी या नहीं। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि एनएफओ पीरियड ख़त्म होने के बाद भी ये स्कीम चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एनएफओ पीरियड में अगर आपने यहाँ पर नहीं खरीदा इसको तो आप बाद में यहाँ पर नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ये स्कीम इन्वेस्ट कैसे करने वाला है, तो ये स्कीम जो इन्वेस्ट करेगी ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो 50 कंपनीज है उसमें ये पैसिवली अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पैसिवली इन्वेस्ट करने का यहाँ पर मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई फंड मैनेजर बैठ के अपना दिमाग नहीं लगाएगा। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की जितनी भी कंपनीज होंगी ये उसी प्रोपोर्शन में अपने यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स की, तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स रहने वाला है। और अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। अब अगर हम बात करें इस एनएफओ पीरियड की, तो ये एनएफओ 28 अप्रैल से शुरू होने वाला है और 11 मई तक ये एनएफओ चलेगा। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है एनएफओ में तो ये टाइम में ही आपको इन्वेस्ट करना होगा। अब आइए दोस्तों थोड़ी बात कर लेते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है क्या। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 24 साल पुराना इंडेक्स है। ये इंडेक्स दिसंबर 1996 में शुरू हुआ था। और अगर मैं बताऊं इनकी कंपनीज, तो दोस्तों निफ्टी 100 की 100 कंपनीज जो हैं उसमें से जो 50 कंपनी हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स में चली जाती हैं, और जो बाकी बची हुई 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल हो जाती हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी रीबैलेंसिंग की, तो ये इंडेक्स सेमी एनुअली रीबैलेंस किया जाता है। और ये अगर आप इसकी रिटर्न पे यहाँ पर देखेंगे तो इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। पिछले 24 सालों में इसने 15.5% पर एनम के हिसाब से रिटर्न अपनी दी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी रिटर्न यहाँ पर मानी जा सकती है। अगर हम मार्केट कैप की यहाँ पर बात करते हैं तो इस इंडेक्स में 76% कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप कंपनीज हैं और 24% कंपनीज यहाँ पर मिड कैप कंपनीज हैं। और अगर मैं सेक्टर एलोकेशन की यहाँ पर बात करता हूँ इस इंडेक्स में, तो इस इंडेक्स के जो सेक्टर एलोकेशन है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। 16% के आसपास जो इसमें सेक्टर है वो हेल्थ केयर सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर 15% है, वहीं एफएमसीजी सेक्टर 14% है, सर्विस सेक्टर 13.5% और इंजीनियरिंग सेक्टर 9.5% के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। तो इसकी जो एक सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इसने बहुत ज़्यादा एलोकेशन है इस फंड में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि टॉप 10 कंपनीज कौन सी है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो अगर हम टॉप 10 कंपनीज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एलोकेशन है वो वेदांता का है 4% के आसपास, वहीं अदानी ग्रीन का 3.5% के आसपास, और एवेन्यू सुपरमार्ट का भी 3.5% के आसपास यहाँ पर एलोकेशन है। वहीं इन्फो एज यानी कि Naukri.com में 3.3% का एलोकेशन है और आईसीआईसी लॉम्बार्ड में 3%। वहीं डाबर इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी एंटरप्राइजेस, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनीज भी इसकी टॉप 10 में शामिल हैं। तो ये सारी कंपनीज मोस्टली यहाँ पर हमें जो दिख रही है ये लार्ज कैप कंपनीज हैं और ये काफ़ी अच्छी कंपनीज है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन कंपनीज की जो पोटेंशियल है वो निफ्टी 50 की कंपनीज से ज़्यादा होती है, लेकिन ये कंपनीज वॉलेटाइल भी काफ़ी होती है। ये कंपनी एक दिन में 4-5% गिर भी जाती हैं और 4-5% ऊपर भी जा जाती हैं। तो अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है निफ्टी 50 की कंपनीज से अगर हम कंपेयर करते हैं। अब आइए दोस्तों एक बारी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो प्रेजेंटली मौजूद हैं जितने भी निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो इंडेक्सेस हैं उनकी
उनकी अभी क्या एक्सपेंस रेशो चल रही है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें जो प्रेजेंट में अभी चल रहे हैं, तो यहाँ पर 6 इंडेक्स फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो पैसा लगाते हैं वो चल रहे हैं, और इनकी जो एवरेज एक्सपेंस रेशो यहाँ पर दिख रही है वो 0.3% की दिख रही है। दोस्तों इंडेक्स फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको दो चीज़ें ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो उसकी एक्सपेंस रेशो और दूसरा उसका ट्रैकिंग एरर। तो एक्सपेंस रेशो आपको यहाँ पर इस फंड की देखनी पड़ेगी एक बारी जब ये एनएफओ लॉन्च हो जाएगा, तो फाइनली ये एक्सपेंस रेशो क्या हमें देता है वो बहुत ज़रूरी है इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा ट्रैकिंग एरर भी हमें तभी पता चल पाता है जब एक बार ये एक फंड इन्वेस्ट करना शुरू करता है, और अमूमन ये देखा गया है कि जिस भी इंडेक्स फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा होती है वो कम ट्रैकिंग एरर यहाँ पर देता है। तो दोस्तों लेट्स वेट फॉर अनदर 1 ईयर, देखते हैं कि ये फंड कैसे अपना एक्सपेंस रेशो रखता है और इसके ट्रैकिंग एरर कैसे रहते हैं। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अभी हमें एनएफओ में जल्दबाजी करके यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।